मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग थिएटर में आ गई है और इस मूवी को देखकर एक ही शब्द दिमाग में आता है, ब्रेथ टेकिंग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू OH बूम। ये मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की 8th मूवी है और जो एकदम सटीक अगला पार्ट है 7th MI डेड रेकनिंग का। मतलब बाकी के मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के जो पार्ट्स है वो तुम कहीं से भी देख सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि पिछला पार्ट देखना पड़े, पर पार्ट 7 और 8 में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा बाहुबली 1 और 2, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम। तो हाँ, इसे देखने के लिए पिछला पार्ट 7 देखना होगा, जो पूरी एक स्टोरी बताते हैं, जिसमें एक AI है एंटिटी, और जिन्होंने हिंदी में देखी है उनके लिए वजूद। तो वो AI बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाता है और अपने आप से डिसीजन लेने लगता है और ह्यूमैनिटी को ही मिटाना चाहता है, बिल्कुल अल्ट्रॉन जैसा। और ये दुनिया को मिटाने का काम वो करेगा न्यूक्लियर वॉर करवा कर। और उस AI को अब सब कुछ पता है। अगर कोई भी उसे रोकना चाहता है तो उसके सारे तरीके भी उसे पता चल गए हैं। तो अब उसकी अक्लमंदी से लड़कर सच्चाई पर बने रहकर अपने ईथन हंट इस मिशन को कैसे पॉसिबल करेंगे, वो इस मूवी में है। और इसमें US के प्रेसिडेंट तक का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है और पूरे वर्ल्ड का एंड भी शामिल है। अब ये सुनने में बहुत बड़ा माल लगता है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और बात रही जो पहले वर्ड बोला था ब्रेथ टेकिंग, वो सच में लगता है एक्शन के टाइम पर कि अब तो गए। इस पूरी मूवी का बेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसका एक्शन। और इसकी पिछली मूवीज तो देखी ही है, तो हर मूवी में इसके पुराने वाले पार्ट से कुछ बहुत ज्यादा भयंकर एक्शन दिखता है और इस चीज को इस मूवी ने भी नेल किया है। जो सबमरीन वाला सीन है उसको इतना टेंशन पैक्ड रखा है कि डर लगने लगता है एक मौके पर। ऐसी सिचुएशन को देखकर हम बहुत सारी एक्शन मूवीज देखते हैं, पर ऐसा कुछ क्रिएट करना यही मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की खूबी है। और ये सीन इतना लंबा चलता है और एकदम मिनिमल म्यूजिक के साथ, पर लंबा होने के बावजूद भी ये फीका नहीं लगता। एक तो अपने इंडिया में इंटरवल की चीज पता नहीं कौन सेट करता है, इस सबमरीन वाले सीन में एकदम बीच में एग्जैक्ट कट आ जाता है, जो डिस्टर्बिंग था। ठीक है, पर वो सीन अपनी ग्रेविटी को वापस अपने अंदर ले लेता है। और टॉम क्रूज भैया का जो डेडिकेशन है एक्शन को पूरा अपने कंधों पर लेना, वो अलग ही लेवल पर। और भाई क्या बॉडी मेंटेन करी है 62 की एज में। सबमरीन के एक्शन के बाद में एक प्लेन वाला एक्शन सीन आता है, इतना बढ़िया, उसे भी इस बंदे ने ही किया है। असली में जब प्लेन पर लटक कर ये चीज शूट की थी, कितनी बार तो बंदा बेहोश हो गया था। नहीं होता भाई इतना एयर प्रेशर फील कि आंखें ही ना खुल पाए, सांसें तक ना ले पाओ, तो काम करना तो दूर की बात है। पर इस बंदे ने किया और क्या गजब किया। सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस बढ़िया थी। अपने टॉम भैया और हेली एटवेल, अपने कैप्टन अमेरिका की बंदी, इनका काम भी काफी ज्यादा बढ़िया था। और थिएटर में मूवी देखने का एक मेन पर्पस होता है एक्सपीरियंस, जो मूवी बखूबी देती है। और स्टार्टिंग में मूवी चीजें बताने में टाइम लगाती है, चीजें समझाती है, जो प्रॉब्लम है उसकी ग्रेविटी बताती है। पर जब एक्शन चालू होता है तो एक के बाद एक दे दना दन रोला ही सेट एकदम। और इस चीज से जो एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़िया रहता है कि उस फील को तुम भूलोगे नहीं। थिएटर से निकलने के बाद भी जो सबमरीन वाले सीन में डर और जो प्लेन वाले सीन में एक्साइटमेंट होती है, उसे नहीं भूल पाओगे। अब ठीक है, मूवी की बढ़िया बातें तो हो गई, पर मूवी परफेक्ट नहीं है। इसी की फ्रेंचाइज की बात करी जाए तो सबसे परफेक्ट मूवी है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 6th पार्ट और 7th पार्ट डेड रेकनिंग, क्योंकि उसमें स्टोरी और एक्शन का बराबर मिक्सचर था। पर इस मूवी में एक बोझ आ गया था इस पर कि इसे पुरानी मूवी से लिंक करना, जिसमें फर्स्ट मूवी, 3rd मूवी और 7th मूवी, इन सभी से काफी ज्यादा हैवी कनेक्शन बनाया गया है। और इस चीज से मूवी स्टोरी बेस और एक्सप्लेनेशन पर थोड़ी हैवी चली जाती है और ये फील भी होता है, जिससे ये अपने पिछले पार्ट को टॉप नहीं कर पाती। क्योंकि डेड रेकनिंग में सब था, एक्शन, स्टोरी, सस्पेंस की लास्ट में क्या कैसे होगा, और एक बहुत बड़ा शॉक कि मूवी कैसे एंड हुई, और वो उसका पीक पॉइंट था। पर इस मूवी में थोड़ी चीजें प्रेडिक्टेबल हो जाती है। साथ ही पिछले पार्ट में ये अपने मेंटिस वाले एक्टर्स के कैरेक्टर जो था, ये काफी बढ़िया फील होता है। लगता है कि ये अगली मूवी में कुछ बहुत तगड़ा काम करेगी, पर इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता। साथ ही विलन भी काफी फीका फील होता है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इसे सेट किया गया था, पर इस पार्ट में बस एवं ही चला गया बिना किसी ज्यादा वेट फील किए। मतलब काफी सारे चीजें ढीली छूट जाती है, पर ऐसा नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं है। एकदम बॉम्बास्टिक एक्शन मूवी है और वो फील ये देती है। बस इसने जो बढ़िया पीक सेट कर रखा है अपनी पिछली मूवी से, वो नहीं तोड़ पाती। तो अगर एक वर्ड में आंसर चाहिए कि मूवी देखनी चाहिए थिएटर में जाकर या नहीं, तो क्लियर आंसर है बिल्कुल देखनी चाहिए। और पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मूवी का रिव्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और ऐसी मूवीज के रिव्यू और टॉक के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।